जब भी वुडन वर्क के ऊपर पॉलिश करवाने की बारी आती है ना, तो हम में से काफी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें मेलामाइन पॉलिश करवाएं या फिर पीयू पॉलिश करवाएं। तो आज की वीडियो में इन दोनों ही चीजों को मैं डिटेल में कवर करूंगा और लास्ट में आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी पॉलिश करवानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन दोनों ही टाइप की पॉलिश का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेलामाइन पॉलिश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होती क्या है, मेलामाइन पॉलिश एक सॉल्वेंट बेस्ड पॉलिश है जो वुड के नेचुरल ग्रेन्स को हाईलाइट करती है। ये एक मॉडरेट प्रोटेक्शन भी देती है, जैसे कि हीट, मॉइस्चर, डस्ट या फिर माइनर स्क्रैचेस से। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बजट फ्रेंडली होती है। स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सरफेस प्रिपरेशन। इसमें वुड का जो सरफेस होता है उसको सैंड पेपर से जो है वो स्मूथ किया जाता है। इसमें 180 और 220 नंबर का जो सैंड पेपर है उसका यूज करा जाता है। और अगर कोई डेंट या फिर क्रैक पड़ा हुआ है लकड़ी के अंदर तो उसको फिलर से फिल किया जाता है। फिर सेकंड स्टेप में सीलर का कोट जो है वो लगाया जाता है। इसमें बेस सीलर कोट लगाया जाता है, एनसी सीलर जिसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम है नाइट्रोसेलुलोज। और सीलर कोट के ड्राई होने के बाद इसमें 320 नंबर का सैंड पेपर से रब किया जाता है और सरफेस को फिर से क्लीन किया जाता है। और फिर स्टेप 3 में बात करते हैं, मेलामाइन थिनर के साथ मिक्स करा जाता है। इसमें 2:1 के रेशियो में और स्प्रे गन या ब्रश से एक यूनिफॉर्म कोट लगाया जाता है। और 6 से 8 घंटे आपको ड्राई होने देना है इसको। और फिर बहुत लाइट सैंडिंग करनी है 400 ग्रेड के सैंड पेपर से, जिससे कि और ज्यादा जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। और स्टेप 4 में सेकंड कोट ऑफ मेलामाइन पॉलिश लगाता है। इसमें एक और कोट अप्लाई करता है और ड्राई होने के बाद फाइनल सैंडिंग और बफिंग करी जाती है। और अगर एक एक्स्ट्रा शाइन चाहिए तो थर्ड कोट भी आप लगा सकते हैं। फुल क्यूरिंग के लिए आपको लगभग 24 से 48 घंटे जो है वो छोड़ना होता है। अभी जो मेलामाइन पॉलिश है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहले स्क्रैच रेजिस्टेंस के मामले में ये काफी लो रहता है और मॉइस्चर प्रोटेक्शन भी मॉडरेट रहता है। तो इंटीरियर्स में यूज करिए, एक्सटीरियर में आप इसको अवॉइड ही करिए। और इसको जब आप क्लीन करते हैं और हार्श केमिकल्स का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार ना ये फेड भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पीयू पॉलिश के बारे में। तो पीयू पॉलिश ये होती क्या है, तो इसका पूरा नाम है पॉलीयूरेथेन पॉलिश। तो ये वाटर प्रूफ भी रहती है, स्क्रैच रेजिस्टेंस रहती है और ड्यूरेबल फिनिश ये प्रोवाइड करती है। ये एक हाई एंड फर्नीचर, किचन, बाथरूम और कॉमर्शियल स्पेसेस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और पीयू पॉलिश ना आपकी दो टाइप की होती है। एक आपकी पीयू सॉल्वेंट बेस्ड जो कि स्ट्रॉन्गर, ग्लॉसी और काफी ज्यादा ड्यूरेबल रहता है। और एक पीयू जो होता है वो वाटर बेस्ड भी आती है जो कि इको फ्रेंडली रहती है। लेकिन जो वाटर बेस्ड पीयू रहता है वो ड्यूरेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा कम रहता है अगर आप इसकी सॉल्वेंट बेस्ड पीयू से कंपेयर करेंगे तो पीयू पॉलिश के स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में 180 और 220 के सैंड पेपर से इसको रब किया जाता है। फिर वुड फिलर का आप यूज कर सकते हैं और फिर सरफेस को आप क्लीन कर दीजिए ताकि डस्ट पार्टिकल ना रहे। फिर सेकंड स्टेप में आप पीयू सीलर का कोट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 320 नंबर के सैंड पेपर के साथ आप इसको फिल करिए और डस्ट को फ्री करके उसको क्लीन कर दीजिए। फिर स्टेप 3 में इसमें पहला कोट पीयू का लगाया जाता है, जिसमें कि पीयू पॉलिश को हार्डनर और थिनर के साथ मिक्स किया जाता है 2:1 के साथ में। फिर स्प्रे गन के साथ एक यूनिफॉर्म कोट आप लगाएं और 12 से 24 घंटे के लिए इसको ड्राई होने दें। फिर 400 नंबर के इसमें सैंड पेपर से आप इसको घिसिए। फिर स्टेप 4 में सेकंड कोट इसका पीयू लगाया जाता है, तो वो भी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। फिर उसके बाद 600 नंबर का ग्रेड पेपर से इसको सैंड किया जाता है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसकी सैंडिंग करेंगे तो पहला जो आपने कोट किया ना उसको पहले सूखने दे दीजिए अच्छे से। फिर स्टेप 5 में जो फाइनल फिनिशिंग है, तीसरा कोट भी अगर आपको लगता है फिनिशिंग नहीं आ रही तो आप उसको लगा सकते हैं और फिर उसके बाद सरफेस की बफिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हाई ड्यूरेबल है, वाटर प्रूफ है, स्क्रैच और हीट और स्टेन रेजिस्टेंस है, लग्जरी फिनिश आपको देगा। एंड इसमें मैट ग्लॉस और हाई ग्लॉस फिनिश में आप इसका यूज कर सकते हैं, लो मेंटेनेंस है। एंड इसकी साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव है अगर आप मेलामाइन से कंपेयर करोगे तो, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपको पता चल गया होगा, तो टाइम ज्यादा लगता है और इसमें आपको एक्सपर्ट बंदे की नीड रहती है। अब आपके लिए इन दोनों में से कौन सी सूटेबल है, तो इसके लिए ना आपको खुद से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, अगर आपको बजट फ्रेंडली पॉलिश चाहिए तो मेलामाइन ऑप्शन बेस्ट है। अगर आपको लग्जरी फिनिश और हाई ग्लॉस चाहिए तो पीयू बेस्ट है। अगर आपको वाटर प्रूफ और हीट रेजिस्टेंट सरफेस चाहिए तो अगेन पीयू बेस्ट है। और इजी मेंटेनेंस और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन चाहिए तो मेलामाइन पॉलिश बेस्ट है। और किचन या बाथरूम में वुडन सरफेस पे अगर आप पॉलिश करवा रहे हैं तो पीयू पॉलिश बेस्ट है। और इंडोर फर्नीचर और डोर्स वगैरह पे अगर आप पॉलिश करवा रहे हैं तो वहां के लिए भी मेलामाइन जो है वो बेस्ट है। अब फाइनली आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो एक तरफ मेलामाइन पॉलिश, एक तरफ पीयू पॉलिश और एक तरफ फीचर्स लिखा हुआ है। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मेलामाइन पॉलिश जो है वो 5 से 7 ईयर जो इसकी लाइफ रहती है, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी इसकी है। और पीयू पॉलिश की लाइफ 10 से 15 साल रहती है। और फिनिश की अगर हम बात करें तो मेलामाइन में आप सैटिन और मैट फिनिश ले सकते हैं, पीयू पॉलिश में आप ग्लॉसी, मैट और हाई तीनों टाइप की फिनिश ले सकते हैं। और स्क्रैच रेजिस्टेंस के मामले में बात करें तो मेलामाइन में लो टू मीडियम है और पीयू हाई है। और वाटर रेजिस्टेंस के मामले में मेलामाइन मॉडरेट है, पीयू आपका एक्सीलेंस है, जबरदस्त है। और हीट रेजिस्टेंस के मामले में मेलामाइन जो है वो लो है एंड जो पीयू है वो आपका काफी ज्यादा हाई है। और मेलामाइन का ड्राइंग टाइम हालांकि पर कोट जो है वो कम रहता है, 6 से 8 घंटे का रहता है। और पीयू का आपका 12 से 24 घंटे का रहता है। लेकिन इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है, ठंड है या फिर उस टाइम पे गर्मी हो रखी है। तो क्योंकि गर्मियों में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, ठंड में भी होता है कि मान लिया धूप निकली हुई है तो धूप में आप जो है वो कोट लगा सकते हैं। लेकिन अगर कई बार होता है ना कि आपको क्लाउडी और फॉरकास्ट टाइप का जो है वो
क्लाइमेट रहता है, तो फिर वहां पर थोड़ा सा जो ड्राइंग टाइम वो बढ़ सकता है। नंबर ऑफ कोट्स की बात करें तो मेलामाइन में 3 से 4 कोट की रिक्वायरमेंट रहती है और पीयू में 2 से 3 कोट में काम हो जाता है। और कॉस्ट की बात करें तो मेलामाइन बजट फ्रेंडली है और पीयू आपका एक्सपेंसिव है। और मेंटेनेंस में मेलामाइन में रेगुलर टचअप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और पीयू आपकी लो मेंटेनेंस रहता है। और अगर हम बात करें बेस्ट फॉर तो इंडोर फर्नीचर और डोर और कैबिनेट्स के लिए मेलामाइन बढ़िया है, वहां पे पैसे भी बचा सकते हैं। एंड हाई एंड फर्नीचर और किचन बाथरूम या फिर एक्सटीरियर में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वहां के लिए पीयू बेस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिटेल वीडियो पॉलिश के ऊपर आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।